हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज अमेरिकन हॉरर मूवी इमैक्युलेट, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल मोहन ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम मेरी नाम की एक नन को देखते हैं जो रात के समय प्रे कर रही थी और अपने किए गए किसी गुनाह के लिए माफी मांग रही थी। इसके बाद मेरी अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिखती है और उसके बाद वो मदर सुपीरियर के कमरे में जाती है, जहाँ चुपके से उनके ड्रायर से चाबियों का गुच्छा चुराती है। अब मेरी मेन गेट की तरफ भागती है और मेन गेट का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कौन सी चाबी मेन गेट के ताले की है। वो सभी चाबियों से ट्राई करती है। तभी वो देखती है कि 4 नन काले कपड़े पहने उसकी तरफ आ रही होती है। मेरी से गेट नहीं खुलता तो गेट के सकरे रास्ते से वो गेट को पार कर जाती है, लेकिन तभी वो गेट के सामने गिर जाती है और इतने में नन आ जाती है और उसका पैर पकड़कर गेट के अंदर खींचती है और उसके पैर को तोड़ देती है। वो जोर से चीखती है और चीखने के साथ ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को एक कफिन में बंद पाती है और धीरे धीरे उस कफिन के अंदर मिट्टी गिर रही थी। इसका मतलब मेरी को सजा के तौर पर जिंदा ही दफना दिया गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिस्टर सिसिलिया को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन से बाहर आती है और सिसिलिया को रेलवे स्टेशन से पिक करने के लिए कॉन्वेंट की तरफ से एक आदमी जाता है जो उसको लेकर कार से कॉन्वेंट में आता है। और जब सिसिलिया कॉन्वेंट में आती है तो उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है। तो मदर सुपीरियर उसका स्वागत करती हैं और वहीं वो सिसिलिया को सिस्टर इसाबेल से मिलवाती हैं। तो सिस्टर इसाबेल सिसिलिया को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है, लेकिन रास्ते में वो सिसिलिया को इस कन्वेंट के रूल और रेगुलेशन बताती है। वो बताती है यहाँ पर ओल्ड एज नन का ख्याल रखा जाता है और शायद तुम भी यही काम करोगी। जब सिसिलिया अपने कमरे में पहुँचती है तो उसकी मुलाकात उसके रूममेट सिस्टर गेवन से होती है। तो देखती है गेवन विंडो के पास बैठकर स्मोकिंग कर रही थी। अब दोनों बातें करती हैं। रात में सिसिलिया प्रे करने जब चर्च में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात फादर टेडिसी से होती है। तो फादर टेडिसी सिसिलिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इटालियन लैंग्वेज आता है? तो बोलती है नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रांसलेटर अरेंज कर दूंगा जो तुम्हें इटालियन सिखाएगा भी। और वहीं हम नोटिस करते हैं कि सिसिलिया की तरह वहाँ और भी नन आई थी वाउस लेने के लिए। तो कार्डिनल फ्रांसो सबको नन की वाउस देते हैं। अब डिनर के टाइम फादर टेडिसी सिस्टर सिसिलिया से बात करते हैं और बताते हैं कि मैं काफी लंबे समय से यहाँ पर हूँ। तो सिसिलिया बताती है कि बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। वो बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो उस समय मैं अक्सर बर्फ के ऊपर खेलने जाती थी। एक जमी झील के ऊपर जब मैं खेल रही थी तो बर्फ एक जगह टूट गई और मैं उस ठंडे झील में गिर गई। तब मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन गॉड ने मेरी जान बचाई और तब से मैंने अपने आप को गॉड के नाम समर्पित कर दिया। अब रात में सिसिलिया को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो देखती है एक नन नीचे की तरफ लेटकर प्रे कर रही होती है। जब सिसिलिया उस नन के पास जाती है तो देखती है वो नन लाल कलर का मास्क पहने हुई थी। यह देखकर वो डर जाती है। तभी वहाँ मदर सुपीरियर आ जाती है और उसको बताती है कभी कभी इंसान कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। और वहीं मदर सुपीरियर उसको एक कील देती है और ये बताती है ये कोई नॉर्मल कील नहीं है, ये वही कील है जिससे ईसा मसीह को हैंग किया गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं सिस्टर सिसिलिया बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में वो फादर से अपने गुनाहों की माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैं कल ऐसी जगह चली गई जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं और कुछ हाथ दीवालों से बाहर आते हैं और सिसिलिया को दीवार के अंदर खींच ले आते हैं। और वो देखती है कि कुछ नन उसके सामने खड़ी होती हैं। उनमें से एक नन आगे बढ़ती है और चाकू लेकर उसके पेट पर वार करती है और इसी के साथ सिसिलिया चौंकती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो हम देखते हैं सिसिलिया एक सपना देख रही थी और तभी सिसिलिया की नजर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है सफेद कपड़ा पहने एक नन वहाँ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही सिसिलिया कमरे की लाइट ऑन करती है वो देखती है वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। अब दिन में सिसिलिया उस चर्च के नॉर्मल काम सीखती है, जैसे कपड़े सुखाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना। अब जब रात में सिसिलिया अपने कमरे में सो रही होती है तभी वो देखती है एक बूढ़ी नन आती है और उसके बाल काट लेती है। लेकिन सिसिलिया बाद में नोटिस करती है कि शायद वो नन नींद में चल रही थी। फिर सिसिलिया उस नन को उसके कमरे में पहुंचाती है और उसके बिस्तर पे सुला देती है। और तभी सिसिलिया की नजर उस नन के पैरों पर जाती है तो देखती है उसके एक पैर के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ था। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई लोहे का गर्म क्रॉस उसके पैरों पे रख दिया गया हो।
अब अगले दिन सिसिलिया जब नहा रही होती है तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है। वो डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर जब टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि सिसिलिया तो प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर तुरंत के बाद कार्डिनल फ्रांसो, मदर सुपीरियर और फादर टेडेस्की से बताता है। तो वो लोग सिसिलिया को बुलाते हैं। तो फादर टेडेस्की पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई गुनाह किया? तो बोलती है नहीं। फिर वो बोलता है कि क्या तुम कभी किसी के साथ फिजिकल हुई थी? सिसिलिया बोलती है बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोग मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलता है कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। ये बात तो सिसिलिया के लिए बिल्कुल ही सरप्राइज थी, क्योंकि सिसिलिया आज तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई थी। तो सिसिलिया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। फादर टेडेस्की बोलता है हमारे पास लैब की रिपोर्ट है। तो कार्डिनल फ्रांसो बोलते हैं तब तो ये चमत्कार है, और ऐसे चमत्कार सदियों में एक बार होते हैं। ये बच्चा गॉड की देन है और हमें इसे जरूर दुनिया में लाना चाहिए। तो सिसिलिया फादर टेडेस्की से पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों? तो टेडेस्की उसको बताते हैं कि तुम याद करो तुमने क्या बोला था, तुम्हारी जान गॉड ने बचाई थी और गॉड यही चाहते हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए। और अब हम देखते हैं उस चर्च में सिसिलिया को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, खाने में सबसे अलग खाना। और वो जब डिनर के लिए आती है तो उसके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बैठने के बाद ही लोग बैठते हैं। अब अगले दिन जब सिसिलिया नहा रही होती है तभी वहाँ इसाबेल आ जाती है और इसाबेल सिसिलिया को पानी में डुबोकर मारना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ नन आ जाती है और इसाबेल को खींचकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन जाते वक्त इसाबेल बोलती है इस बच्चे के लिए ये सही औरत नहीं है, इसके जगह मुझे होना चाहिए था। अब सिसिलिया फादर टेडेस्की से मिलती है। वो बोलती है मुझे बाहर किसी लेडी डॉक्टर से मिलना है, प्रेगनेंसी की एक्सपर्ट हो। लेकिन फादर टेडेस्की उसको मना कर देता है, बोलता है डॉक्टर एक्सपर्ट हैं और इनके पास लाइसेंस भी है। और यहाँ फादर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहता था कि सिसिलिया किसी भी कीमत पर उस चर्च से बाहर जाए। अब हम अगले दिन देखते हैं सिस्टर इसाबेल चर्च की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है और जब सिसिलिया उसको देखती है तो घबरा जाती है। वो सोचने लगती है क्या सचमुच इसाबेल उसकी प्रेगनेंसी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक रात पहले ही इसाबेल ने उसको बोला था कि उसकी जगह सिसिलिया ने ले लिया। अब हम अगले दिन देखते हैं सिस्टर इसाबेल का फ्यूनरल होता है। तभी सिस्टर गिवेन मदर सुपीरियर और कार्डिनल पर चिल्लाने लगती है, बोलती है यहाँ क्या बकवास चल रहा है चर्च में, कोई कुछ भी बोलता है। इसाबेल मर गई लेकिन किसी ने जानने की नहीं कोशिश की कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। उसकी बातें सुनकर फादर टेडेस्की उसको पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब सिसिलिया रात में अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसके कमरे में लगी हुई मदर मेरी की तस्वीर गिर जाती है। जब वो देखती है तो तस्वीर के पीछे कुछ लिखा होता है। जब वो पास जाकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है वो बाइबल का एक क्वेट था और उसका रेफरेंस पेज नंबर भी नीचे लिखा होता है। अब सिसिलिया बाइबल में उस पेज को चेक करती है तो वहाँ लिखा होता है कभी कभी शैतान गॉड के भेजे हुए बंदों का रूप लेकर इस दुनिया में आता है। तो फ्रेंड्स एक कमरा जिसमें अभी सिसिलिया रह रही थी ये सिस्टर मेरी का था, जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जब वो चर्च छोड़ने से पहले दीवार पर कुछ लिखती है। अब सिसिलिया उस कॉन्वेंट के ऑफिस में जाती है और अपनी फाइल चेक करती है, क्योंकि उसको इस कॉन्वेंट पर पहले से ही शक था। जब वो अपनी फाइल खोलती है तो देखती है इनके पास उस फाइल में उसके बचपन में हुए उस एक्सीडेंट के बारे में भी लिखा होता है। तभी उसे किसी नन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो कैंडल लेकर आवाज का पीछा करते हुए थोड़ा आगे जाती है तो देखती है वो आवाज एक कमरे से आ रही होती है। जब वो कमरे के झरोके में झांक कर देखती है तो उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि कमरे के अंदर उसकी रूममेट ग्वेन होती है और देखती है कि ग्वेन को बांध कर रखा जाता है और फिर बाद में उसकी जीभ काट दी जाती है। शायद ग्वेन को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही थी। आज दिन में ग्वेन ने उन सब लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी नन आ जाती है जो सिसिलिया को उसी के बालों से बना हुआ एक छोटा सा गुड्डा देती है और बोलती है ये तुम्हारे बच्चे के लिए। लेकिन सिसिलिया तो डरी हुई थी। वो उससे बोलती है मुझे इस जगह से बाहर जाना है। तो बोलती है कि तुम्हें उसे इस दुनिया में लाना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह हमें सिसिलिया के चिल्लाने की आवाज आती है। जब फादर और मदर मेरी उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं बिस्तर पर सब तरफ खून फैला होता है और वो देखते हैं सिसिलिया चिल्ला रही होती है। तो उन्हें लगता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। अब सिसिलिया की जान बचाने के लिए फादर कुछ लोगों के साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है और इधर हम मदर मेरी को देखते हैं। वो दोबारा सिसिलिया के कमरे में जाती हैं तो वहीं उन्हें मुर्गे का एक पंख दिखता है और जब वो बेड के नीचे चेक करती है तो देखती है नीचे कटा हुआ मुर्गा पड़ा होता है। वो समझ जाती है कि सिसिलिया ने झूठ बोला। वो मुर्गे का खून लगाकर हम लोगों को बेवकूफ बनाया ताकि वो इस कॉन्वेंट से बाहर जा सके। अब मदर मेरी फादर को कॉल करके बताती हैं कि सिसिलिया ने झूठ बोला है। तो फादर कार को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन मौका पाकर सिसिलिया वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पकड़ी जाती है और वापस उसे उसी कॉन्वेंट में लाया जाता है और हम देखते हैं सिसिलिया को एक चेयर पर बांध दिया जाता है। तभी फादर टेडेस्की वहाँ आता है और उसको बताता है कि जो अपराध तुमने आज किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तो फादर उसको एक चैपल में ले जाता है और सिसिलिया को एक
लोहे की बड़ी कील दिखाता है और उसको बताता है जब ईसा मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया तो ये उनके हाथों में ठोकी गई थी। तो जब हमें एक कील मिली और हमने जब कील को चेक किया तो हमें कील पर ईसा मसीह का डीएनए मिला और वो बताता है कि प्रीस्ट बनने से पहले मैं एक जेनेटिसिस्ट था और पिछले 20 सालों से जब से मैं इस चर्च से जुड़ा हूँ तब से हमें टेस्ट कर रहे हैं। हमने बहुत सारी नन पर ये टेस्ट किया लेकिन सब के सब टेस्ट फेल हो गए। कोई भी बच्चा पूरी तरह से जन्म नहीं लिया, वो जन्म लेने से पहले मारा गया या जन्म लेते मारा गया। लेकिन तुम्हारा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और हम उसे दुनिया में लाना चाहते हैं और वो ईसा मसीह का दूसरा रूप होगा। और जो लोग अपने धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं उन्हें वापस फिर से धर्म से जोड़ना है। और फादर उसको एक लेबोरेटरी में ले जाता है जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे अजन्मे बच्चे शीशे की बोतल में रखे होते हैं और तब फादर सिसिलिया को सजा के रूप में क्रॉस की लोहे की बनी हुई एक मोहर आग में गर्म करके सिसिलिया के दोनों पैरों के निचले हिस्से में लगा देता है, जैसा कि हमने उस बूढ़ी नन के पैर पे देखा था। अब सिसिलिया को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो दूसरे दिन उससे मिलने कार्डिनल आता है और वही हम देखते हैं बातचीत के दौरान सिसिलिया के हाथ का नाखून अपने आप बाहर निकल जाता है। ये थोड़ा अजीब होता है। अब अगले दिन वो लोग सिसिलिया का चेकअप करते हैं और जानना चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, क्योंकि एक दिन पहले सिसिलिया ने बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ किया था और उन्हें लगता था कहीं इसकी वजह से उस बच्चे को नुकसान न हो। लेकिन वो देखते हैं कि बच्चा अभी भी हेल्दी होता है। अब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और मदर मेरी सिसिलिया के पास बैठी होती हैं और तभी सिसिलिया देखती है कि उसके पास एक लोहे का क्रॉस रखा होता है। वो उसको उठाती है और मदर मेरी पे हमला करती है और मदर मेरी वहीं मारी जाती है। अब सिसिलिया कार्डिनल के पास जाती है और उसका गला दबाकर उसको भी मार देती है। लेकिन सिसिलिया को ऐसा करता हुआ एक डॉक्टर देख लेता है। वो डॉक्टर वहाँ से भागता है। अब सिसिलिया आगे बढ़ती है और वो लोहे की कील जिसपे जीसस का खून लगा था उसको अपने पास रख लेती है। वो लैब में जाती है और लैब में आग लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ फादर टेडेस्की आ जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। सिसिलिया उसको उसी लैब में बंद कर देती है। अब सिसिलिया कॉन्वेंट के नीचे बने हुए सुरंगों के रास्ते भागती है तो वहाँ उसे रास्ते में सिस्टर गिवेन की डेड बॉडी मिलती है जो काफी बुरे हालत में थी। अब सिसिलिया कॉन्वेंट से बाहर निकलने ही वाली थी तभी वहाँ फादर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और चाकू से सिसिलिया का पेट फाड़कर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सिसिलिया वो कील जो उसने कॉन्वेंट से चुराई थी उस कील से फादर के गले पे वार करती है और फादर वहीं मारा जाता है। अब सिसिलिया कॉन्वेंट से बाहर आ जाती है और वहीं अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है हम देखते हैं उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। डर से हमें बच्चा नहीं दिखाया जाता लेकिन उसके गुर्राने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। तो सिसिलिया वहीं पास में पड़े हुए एक बड़े पत्थर को उठाती है और बच्चे पर दे मारती है और बच्चा शायद मारा जाता है लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। ऐसे उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता था कि वो कोई शैतान का बच्चा हो। कोई इंसानी बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, गुर्राता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।